की बार परिवर्तन की आस नज़र आ रहे हैं। अगर परिवर्तन होती है सरकार तो ये बात ज़रूर है कि ये काम करेंगे, लेकिन अपने वादे पर खड़े उतरते हैं। जय हिंद। आज हम लोग चुनाव को संपन्न होते हुए भी देखे। बिहार में जो चुनाव था वो चुनाव खत्म हुई। अब बारी है कि सरकार किसकी बनेगी और ज़्यादा किसको वोट मिला है। खास करके जिस परिवेश में मैं रहता हूँ उस परिवेश की बात किया जाए। और आपको पता है कि गिनती की जो घोषित होगी वो 14 नवंबर है। 14 नवंबर को पता चलेगा कि कौन जीता है, किस पार्टी को ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। साथ में ही कुल वोट का कितना परसेंट डाला गया है यहाँ दिखाया गया है 67.14। ये बात समझते हुए अब आप लोग वीडियो पर अगर पहली बार है तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने देखें। सबसे ज़्यादा देखने से पहले जो है सुनने पर ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मैं इधर उधर का बात नहीं करूँगा। जहाँ तक बची वोट का, तो जहाँ तक मुझे इस बात की विश्वास है, ऐसे आपको मैं 100% 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी अनुभव रही कि बीते हुए जो सरकार 20 साल चला रही है, ये सरकार बहुत सारे काम किए भी हैं, लेकिन बहुत सारे काम में जो त्रुटि थी उससे यहाँ के युवा नाराज हुए। नाराज होने के कारण इस सरकार को बदलना चाह रही है और देखना अब 14 तारीख को है कि सच में सरकार बदलती है या नहीं। दो का ही दबदबा था, एक यहाँ बीजेपी और दूसरी तरफ यहाँ आरजेडी, जिसमें एक युवा की सरकार जो बड़े बड़े वादे भी किए हैं। मैं मानता हूं कि वादे ठीक होगी अगर इसकी सरकार आएगी तो एक बार युवा इसको वोट दे करके एक टेस्ट ले रहा है कि अगर सच में यह सरकार बनती है तो जो घर घर नौकरी देने की वादा किए हैं, साथ ही जितने भी इसने वादा किए हैं वो वादा को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इसने कहा कि हम मात्र मुझे 20 महीना दीजिए, मैं पलायन को भी रोक सकता हूं, साथ ही घर घर नौकरी भी दे सकता हूं। जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने इस ऐलान को कर दिया। तो अब युवा किसको ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताए हैं वो तो अब 14 नवंबर को ही देखना पड़ेगा। क्योंकि अब की बार की जो चुनाव हुआ एक विपक्षी पार्टी के तौर पे हुआ। किसी भी जाति धर्म वाद विवाद को छोड़ करके युवा की सरकार को चुनने की वादा किया है। अगर युवा सरकार आएंगे तो युवा की बात को जाना जाएगा। सबसे ज़्यादा दुख जो हुई नीतीश सरकार से विद्यार्थियों को, दो बात के लिए सबसे ज़्यादा दुख हुई। अब दो बात कौन कौन है जानिए समझ। तो दो त्रुटि में जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि पहला जो विद्यार्थियों के लिए जो नौकरी और रोजगार का सेवा किया, इसने टीआरई 4 आने वाला है कह करके ये टीआरई 4 नहीं दिया। दूसरा जो है ये बिहार के जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को लगाना क्यों नहीं चाहता, ये बात मुझे भी समझ नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा त्रुटि आप दो विभाग में ही देख रहे हैं जो आप यहाँ पर सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर दो काम कर देते हैं तो जितने भी काम हुआ है उसके लिए पूरी तरह से इसके समर्थन में होंगे। लेकिन अब देखना है जहाँ तक कि अब नहीं, ये वादा मात्र युवा 5 साल में स्कूल देख लेंगे। 5 साल के बाद इसको भी खरे जवाब देने का मौका मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी और पार्टी है इससे डरते थे कि जंगल सरकार जंगल राज, जंगल सरकार जंगल राज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका बाप गलत रहता है तो उसका बेटा भी गलत रहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं विश्वास है कि अगर परिवर्तन होगी सरकार तो सबके हित में फ़ायदा होंगे। लेकिन तब तक में आप 14 नवंबर का इंतजार करते रहिए।
तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, ये वादा मात्र युवा 5 साल में स्कूल देख लेंगे। 5 साल के बाद इसको भी खरे जवाब देने का मौका मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी और पार्टी है इससे डरते थे कि जंगल सरकार, जंगल राज, जंगल सरकार, जंगल राज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका बाप गलत रहता है तो उसका बेटा भी गलत रहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं विश्वास है कि अगर परिवर्तन होगी सरकार तो सबके हित में फ़ायदा होंगे। लेकिन तब तक में आप 14 नवंबर का इंतजार करते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।